की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए ये क्या होंगे, हमारे पास पीवाई क्यों होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, मतलब जो पिछले सालों के आ चुके हैं अनसार्ड में। ये अनसार्ड होता है जो पिछले सालों के आ चुके हैं वही क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, 2023 में आ चुका है। अब एनसीईआरटी का 1.10 है क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, एनसीईआरटी का है 1.10 और 2023 में क्वेश्चन आ चुका। कब आ चुका है? 2023 में। आप देख लेना, चेक कर लेना, अनसार्ड में चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। जो हम वही करवाएंगे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में। ध्यान रखना। देखिए इसको देखिए, 2023 में फंस चुका है, मतलब आ चुका है। इसमें दिया गया है 4×10⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के, ठीक है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। क्या है? 30 डिग्री पर संरेखित है। ठीक है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। मतलब कि यहाँ पर हमें टॉर्क फाइंड करना है, मतलब बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं टॉर्क कहते हैं यहाँ पर। तो बल आघूर्ण ज्ञात करना है, टॉर्क ज्ञात करना, मतलब टाउ का मान निकालना है इस प्रकार का यहाँ पर। देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल जो भी है, सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है देखिए क्या दिया है इसमें हमें यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर सबसे पहले दिया है 4×10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब पी का मान दे दिया यहाँ पर। किसका मान दे दिया है यहाँ पर? पी का मान। ठीक है, तो पी का मान लिख लीजिए यहाँ पर। पी का मान कितना दिया? पी बराबर हमें दिया है यहाँ पर 4×10⁻⁹ कूलम। ठीक है, -9 कूलम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, -9 कूलम है यहाँ पर। हमें यहाँ पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है सिर्फ। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पर हमें? और इसमें दिया है विद्युत द्विध्रुव 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में। मतलब विद्युत क्षेत्र दे दिया यहाँ पर, ई का मान दे दिया यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हमें कितना दिया यहाँ पर? ई का मान हमें यहाँ पर दिया है 5×10⁴ यहाँ पर। 10⁴ कितना दिया है? 4 दिया है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये इतना हमें यहाँ पर दिया। और देखिए क्या दिया है, और यहाँ पर ठीक है, परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। अब एंगल भी दे दिया यहाँ पर थीटा। लेकिन थीटा की जरूरत पड़ेगी। थीटा का मान दिया 30 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर? 30 डिग्री यहाँ पर। 30 डिग्री यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? द्विध्रुव का कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। मतलब टाउ निकालना है यहाँ पर, टॉर्क निकालना है, इसका मान निकालना है। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है टाउ बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है? पी साइन थीटा। यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। देखिए पी का मान कितना दिया है यहाँ पर? 4×10⁹ ठीक है, ई का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई यहाँ पर? 5×10⁴। ठीक है, और साइन थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया यहाँ पर। अब 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। 5 की इसमें मल्टीप्लाई, 5 चौको कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 चौको 20। ठीक है, अब देखिए 10⁻⁻⁹ है यहाँ पर, 10⁴ है, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 10⁻⁻⁵ बचेगा। किसका बचेगा? नेगेटिव -5 बचेगा। क्यों बचेगा -5? क्योंकि 9 बड़ा है, 4 छोटा है। जब आधार समान होते हैं घाते जुड़ जाते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है यहाँ पर। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2, 2 काटिए, 2 दशमलव 20 हो जाएगा यहाँ पर। 2 दशमलव 20 तो बराबर क्या बचेगा? 10×10⁻⁻⁵ बचेगा। ठीक है, 10⁻⁻⁵ इस पर एक पावर होती है, आधार समान है घाते फिर आगे जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है? टॉर्क। इसका देखिए मात्रक टाउ बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा क्लास 11 में, टॉर्क जिसे बोलते हैं। F×R होती है फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? टाउ का बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन को और यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 2023 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसको कर लीजिए यहाँ पर। कहाँ गए? यहाँ पर आया था शायद। ठीक है, एक इसको कर लीजिए यहाँ पर। ये वाला दिया है यहाँ पर, ये 1 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ पर। देखिए इसमें लिखा नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 दे दिया है। परमाणु यानी कि परमाणु भार दे दिया यहाँ पर। क्या दिया? परमाणु भार। ठीक है, परमाणु क्रमांक दे दिया, परमाणु भार दे दिया यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। क्या है? देखिए नाइट्रोजन दिया यहाँ पर, नाइट्रोजन 7 दे दिया यहाँ पर हमें। देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। आवेश फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, ये भी प्रीवियस 2023 में आया था, ये भी 2023 में आया था, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, एक भी न्यूमेरिकल आपका बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर? इसका परमाणु भार कितना दिया? 14 दिया यहाँ पर, 14। ठीक है, 14 दिया यहाँ पर। हमें निकालना क्या है यहाँ पर? आवेश निकालना है यहाँ पर। क्या निकालना? क्यू का मान निकालना है यहाँ, नहीं सॉरी,
क्यू का मान पूछा गया, क्या पूछा गया यहाँ पर, आवेश की गणना कीजिए, आवेश क्यू का मान ही निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, क्यू का मान ही निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, तो देखिए क्यू बराबर हमारे पास फॉर्मूला वैसे क्या होता है, क्यू बराबर हमारे पास होता है यानी यू होता है, ठीक है, यानी तो होता है, यानी क्या होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास कहाँ क्या दी गई है बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या दी गई है यहाँ पर हमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, परमाणु क्रम लिखा होता है, जितना परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होगा यही n का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगी, यही तो n का मान हो जाएगी, यही तो n का मान यही लिख लीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा, यही 7 हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या लेंगे, जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए n का मान कितना दिया, 7 दिया है, मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक सबको मालूम होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अब देखिए क्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 16, इसकी 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है, 112 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर एक के बाद, तो यहाँ पर एक के बाद लगा दीजिए पॉइंट यहाँ पर, और 10⁻⁻19 ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको सही से लिख लीजिए यहाँ पर वैज्ञानिक संकेतन में। यहाँ पर देखिए इसको आप चाहे इधर ले पॉइंट यहाँ पर इतना ही छोड़ सकते हैं, यहाँ इतना ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर कूलम क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ मत कीजिए यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इतना ही आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरे का डा यहाँ पर देखिए इतना ही आ रहा आंसर यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिए। और एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, इसको हम देखिए, इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर कहाँ गए इस क्वेश्चन को, ये 2022 में आया था क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ये 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आपको चेक करा दे, 2022 में आया था, देखिए हाँ 2022 में आया था 61 में। देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, 2022 में न्यूमेरिकल आया था, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2024 में भी। यहाँ पर कब आ सकता है, 2024 में भी आ सकता है। देखिए ये आया था 2022 में, कहाँ गए न्यूमेरिकल, ये वाला। देखिए दो बिंदु आवेश 9e प्लस का ई परस्पर ए दूरी पर है, कहाँ ए, यहाँ पर दूरी, आप दूरी कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ एक्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, बाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कुछ भी दूरी मान सकते हैं, बट इन्होंने ए दूरी मान ली। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश क्यू को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए 3 नंबर का आया था 2022 में, सेट नंबर कौन सा हमारे पास, 2022 में आया था यहाँ पर, ठीक है 2022 में। देखिए ये पहले से हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये था, इसमें 2022 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कब आ चुका है, यहाँ पर 2022 में आ चुका है, ठीक है 2022 यहाँ पर लिख लीजिए, 2022। इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, सब इसी में से आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, दो बिंदु आवेश 9e प्लस का ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी 16 सेंटीमीटर दे दी थी, वहाँ पर सिर्फ दूरी की यहाँ पर वहाँ पर ए लिख दिया था, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लास्ट में कट ही जाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 सेंटीमीटर था, वहाँ पर ए था, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बाई लिख दे, जेड लिख दे, 1000 लिख दे, 10,000 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर से मत घबराना, कुछ भी आ सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए भाई, सेम टू सेम सिमिलरली, ठीक है, रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए कुछ नहीं चुका 22 में। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, दो बिंदु आवेश 9e प्लस का ई है, दो बिंदु आवेश है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, दो बिंदु आवेश। देखिए यहाँ पर क्या है, दो बिंदु आवेश है। यहाँ पर मान लीजिए सपोजिट एक बिंदु आवेश हमारे पास यहाँ पर है, इसको लाइन खींच दीजिए आगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक बिंदु आवेश है हमारे पास, थोड़ी और बढ़ा दीजिए यहाँ पर 9e है, मान लीजिए हमारे पास क्या है 9e है, और यहाँ पर क्या है, एक बिंदु आवेश ई है यहाँ पर, राइट, ठीक है। और आगे चलिए, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर दो बिंदु आवेश लिए, ठीक है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वहाँ पर सिर्फ ए दे दिया था 2022 में, उससे क्या है, ठीक है। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए, इनके बीच दो आवेश है, इनको कहाँ रखा जाए, ठीक है, कहाँ रखा जाए कि बस संतुलन में हो, कहीं पर रख दीजिए, बीच में रख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर रख दीजिए, चाहे यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर सपोज हमने मिड पॉइंट पर यहाँ पर मान लिया है, यहाँ पर, ठीक है, क्यू आवेश को यहाँ पर रखाया, क्यू आवेश यहाँ पर मान लिया, तो ठीक है। अब देखिए एक बात, यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर इतना तो हमने मान लिया है। यहाँ पर देखिए पूरी दूरी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए प्लस का आवेश है, दोनों दिए हैं यहाँ पर, क्या दिए हैं, दोनों प्लस के आवेश दिए हैं यहाँ पर, देखिए दोनों क्या है, प्लस के आवेश है। अब देखिए जब प्लस प्लस आवेश दिया तो उसमें क्या लगता है हमारे पास, प्रतिकर्षण बल। जब प्लस नेगेटिव होता है उसमें क्या लगता है, बल हमारे मतलब उसकी प्रकृति क्या होती है, आकर्षण होती है। जब प्लस प्लस हो तो प्रतिकर्षण होता है, जब माइनस माइनस हो क्या होता है, आकर्षण होता है, ध्यान रख रहा है। देखिए 9e है, तो इसके कारण मान लीजिए सपोजिट बल हमारे पास लगेगा इधर की ओर F1, ठीक है, F1 लगेगा यहाँ पर, F1 और प्लस का E है यहाँ पर, प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पर, तो इधर की ओर मान लीजिए लगेगा हमारे पास F2 यहाँ पर, इधर की ओर बल, ठीक है, F2 लगेगा यहाँ पर, F2 लगेगा यहाँ पर, संतुलन में, चूंकि यहाँ पर दोनों को बराबर कर देंगे हम, यहाँ पर लिखा संतुलन में यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए इसको ऊपर लिख लीजिए यहाँ पर F1,
ठीक है, इसको भी ऊपर लिख लीजिए F2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लें, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, नहीं इस 9e से और e तक की दूरी मान लीजिए हमने x मान ली, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली, x मान ली यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक की दूरी है, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हमने क्या मान ली, x दूरी मान ली यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पूरी 16 है, इतनी इसने x काट ली, तो इतना कितना बचेगा यहाँ पर, 16 माइनस एक्स बचेगा यहाँ पर। कितनी बचेगी दूरी, 16 माइनस एक्स यहाँ पर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी बचेगी, 16 माइनस एक्स बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास। ठीक है, देखिए यहाँ से पूरी 16 है, इतनी एक्स काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी दूरी, 16 माइनस एक्स, चाहे इधर वाली एक्स मान ली तो इधर वाली 16 माइनस एक्स बचेगी यहाँ पर। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले इन दो आवेशों के बीच बल निकाल लीजिए, फिर इन दो आवेशों के बीच बल निकाल लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जो भी दूरी आ जाएगी यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं संतुलन में या बाद में लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 9e और प्लस का 9e बार क्यू के बीच लगने वाला बल। देखिए कूलम का नियम पहली बार वहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा होगा, कूलम का नियम। कूलम का नियम क्या होता है, दो आवेश दिया वहाँ पर कूलम का नियम अप्लाई कर देते हैं। लगा दीजिए कूलम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, एक कूलम का नियम होता है। यहाँ पर बल निकालना, तभी तो कूलम का नियम में ही बल का फॉर्मूला आता है, यहाँ पर फोर्स आता है। तो लगाइए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9e बा और Q क्या लिखेंगे, 9e बा Q के बीच लगने वाला, Q के बीच लगने वाला बल, Q के बीच लगने वाला बल, Q के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो बल फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, F, इसके चूँकि इसके कारण बल F1 माना, तो F1 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई Q1 का मान 9e दिया, Q2 का मान Q दिया है यहाँ पर। तो 9e इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा बट्टे R स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, x है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x स्क्वायर हो गया। अब क्या निकालेंगे, इसके बीच निकालेंगे यहाँ पर E और Q के बीच लगने वाला बल, भाई सेम टू सेम लिख देंगे, E बा Q के बीच लगने वाला बल, इसके कारण बल क्या लग रहा है हमारे पास, F2 है। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर इसका नाम क्या दे देंगे, यहाँ पर दिख रहा है आपको, सही है, F2 मान लेंगे यहाँ पर, F2। ठीक है, F2 मान लिया, F2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 कूलम के नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 का मान कितना है, E और Q2 मान Q दिया है यहाँ पर। ठीक है, E इंटू Q हो जाएगा यहाँ पर, E इंटू Q अपान R स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 16 माइनस एक्स है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, संतुलन में है, यहाँ पर लिखा हुआ संतुलन में हो, तो संतुलन के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, जरा बताना, दोनों आवेश क्या, दोनों चार्ज मतलब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे संतुलन क्या लिखेंगे यहाँ पर, संतुलन में। ठीक है, संतुलन में क्या हो जाएगा, दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों बराबर कर दीजिए, यहाँ पर F1 का मान कितना दिया, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, क्या हमारे पास है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर F2 का मान हमारे पास ये दिया, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, कितना दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q अपान 16 माइनस का x, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर कर दिए चूँकि संतुलन में, इसको यहाँ पर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या कट रहा है, देखिए E से E कट जाएगा यहाँ पर, Q से Q कट जाएगा यहाँ पर, कट गया यहाँ पर। तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली यहाँ पर 9/x स्क्वायर बचा यहाँ पर, बराबर यहाँ पर क्या बचा, कुछ यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, 16 माइनस एक्स ही 1/16 माइनस एक्स बचा, तो ओनली 1/16 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर बचा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर इसमें एक तरीका अपना सकते हैं, यहाँ पर क्या तरीका अपना सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर की उधर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की उधर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो और कम बन जाएगा यहाँ पर। देखिए 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास,
9 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए रुक जाइए, हाँ रुक जाइए अभी देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स बट्टे 16 माइनस का एक्स, एक्स इस पर पूरे पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया। अब क्या कर देंगे यहाँ पर, देखिए ये इसको देखिए, इसको मत कीजिए, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर समझ लीजिए कट जाएगा, काटते नहीं मान लीजिए तो कट गए हैं यहाँ पर, क्या मान लीजिए सपोजेट कट गया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर ओनली, यदि अब दोनों पक्षों का लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इस टाइप से लिख लेना, इसको 9 लिखा रहना, इसको 9 लिखा हुआ है, अब लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल ये आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। ये डायरेक्टली देखिए स्क्वायर से मान लीजिए सपोजेट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, इस पर पावर 2, इस पर मान लीजिए सपोजेट कट गया, बट काटते नहीं मान लीजिए कट गया यहाँ पर। ये देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा रहने दीजिए, यहाँ पर इसको डायरेक्टली इस टाइप से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एक्स बटे 16 माइनस का एक्स। ठीक है, इस पर पूरे पर स्क्वायर और यहाँ पर पूरे पर √ हो जाएगा, यहाँ पर हो गया √ तो क्या आ जाएगा इसका 9 का वर्गमूल 3 होता है यहाँ पर, बराबर और इसका वर्गमूल इससे स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स बटे 16 माइनस का एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखिए 16 माइनस एक्स बचा यहाँ पर। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई चाहिए इधर कर दीजिए, यहाँ पर कैंची में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंची में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स इंटू 3, या इधर ही लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए 16 माइनस का एक्स इंटू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर x। ठीक है, बराबर x हो गया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई 16 कितना होता है 48 होता है, 16 3 48 माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 48 बराबर, अब देखिए 3x की उधर ले जाइए, 3x 75 कर दिया, मतलब उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 48 बराबर क्या हो जाएगा 3 में कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए x का मान निकल रहा है यहाँ पर, x का मान कितना हो जाएगा 48 बटे 4 नीचे ले आइए यहाँ पर, काट दीजिए 16 आ जाएगा, 16 4 1 4 4 12 आ जाएगा, 4 1 4 4 2 8 12 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना गया 12, x का मान हमारे पास कितना गया 12, x का मान कितना गया हमारे पास 12 गया यहाँ पर। ठीक है, 12 गए, तो मतलब कि इसका मान यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया 12 गया यहाँ से यहाँ तक। और हमसे यहाँ पर पूछ क्या रहा था, यहाँ पर देखिए इसमें क्या करा था, देखिए यहाँ पर बोला गया इतना है। ठीक है, इनके बीच आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, तो यहाँ पर लिख देंगे संतुलन में हो। संतुलन होने के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर 9e से, ठीक है 9e से 12 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो लिख देंगे क्या 9 इलेक्ट्रॉन आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर, तो लिख देंगे अतः 9 इलेक्ट्रॉन आवेश, ठीक है 9 इलेक्ट्रॉन आवेश से, किससे 9 इलेक्ट्रॉन आवेश कुछ भी लेते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर, से 12 सेंटीमीटर दूरी पर या दूर। ठीक है, दूर 12 सेंटीमीटर दूर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आ चुका है, यहाँ पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पहले भी आ चुका है फिर आया था यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आगे, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर देखिए इसमें दिए गए आवेश के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिया है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन हम सेम टू सेम करवाएंगे, लेकिन आपको ये 2023 में क्वेश्चन आया था, ये 2014 में आया था। पहले कब आया था 2014 में, इसको आप सोल्व करेंगे। देखिए सेट नंबर 5 में 2023 में क्वेश्चन आया था, कब आया था 2023 में। ठीक है, इसको आप भाई सेम टू सेम करते हैं, सेम टू सेम सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज है, यहाँ पर आवेश चेंज है, दूरी चेंज है, यहाँ पर मेथड वही है, यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताया था, यहाँ पर नंबर बदलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नंबर क्या है चेंज है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया था 2014 में आया था, माइनस का क्यू दे दिया है यहाँ पर, प्लस का क्यू। ठीक है, और माइनस का क्यू यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ आवेश चेंज कर दिया। अब यहाँ पर इसमें 2023 में इसमें ये दोनों की दूरी दे दी थी यहाँ पर, और 2014 में जब आया था यहाँ पर 2a दिया था यहाँ पर। ठीक है, वही सेम टू सेम है, इसको आप सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। 2023 वाला आप सोल्व करेंगे, 2014 वाला आप सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कर लेना है इसको। अब देखिए यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर समझ लीजिए ट्रेंगल यहाँ पर इस टाइप से दे दिया है। यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ पर माइनस का क्यू दे दिया है आवेश। ठीक है, प्लस का क्यू दे दिया है यहाँ पर आवेश। ठीक है, प्लस का क्यू आवेश दे दिया, इसके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर ए दे दी है, यहाँ पर ये ए दे दी गई यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर ए दे दिए, यहाँ पर ए डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। ए यहाँ पर 2a, सॉरी यहाँ पर क्या, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2a है डिस्टेंस, 2a लिख लिया है, 2a, ठीक है। 2a डिस्टेंस है यहाँ पर, उसमें ए दी गई थी। अब देखिए यहाँ पर फाइंड क्या करना है हमें, यहाँ पर निकलना है, यहाँ पर कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। कुल मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करिए यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पर। क्या है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखिए फार्मूला पहले यहाँ पर लिख देंगे, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यू बराबर क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू, मतलब Q1 Q2 होता है, Q1 Q2 अपन क्या होता है, आर स्क्वायर है। तो स्थितिज ऊर्जा लेंगे तो इसमें स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर ठीक है। जब भी देख, अब ऐसे आपने पढ़ी होगी यहाँ पर एक क्लास 11th में, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पर EmGH होता है, इसमें स्क्वायर होता नहीं होता, इसमें भी स्क्वायर नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। हटाइए, यहाँ पर क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर, ये फार्मूला होता है। सबसे पहले देखिए हमें कुल निकाल ली, यहाँ पर देखिए इन दो आवेशों के बीच निकाल लेंगे स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर। इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर U1 मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लेंगे, U1 किसी के कारण मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चाहे पहले इसके बीच मान लीजिए, किसी के बीच मान लीजिए, मान लीजिए इसके Q प्लस है, मान लीजिए इसके कारण हमने मान ली स्थितिज ऊर्जा, ये दो आवेश है, इनके कारण U1 निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए U2 किसके कारण निकाल लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए इसके बीच, किसी के, मान लीजिए इसके कारण U2 निकाल लेंगे यहाँ पर, किसी के बीच मान लीजिए यहाँ पर, चाहे इसके कारण मान लीजिए, चाहे इसके कारण मान लीजिए, U2 इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण U3 किसी के मान, चाहे इसको U2 मान लीजिए, चाहे U3 मान लीजिए, U1 U2 U3। अब दोनों को टोटल चूंकि कुल निकालनी है यहाँ पर, दोनों तीनों को जोड़ देंगे बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। बस बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए 5 नंबर का आया था, देखिए 5 नंबर का तो आया था यहाँ पर, सॉरी 3 नंबर का आया था। कितने नंबर का आया था, 3 नंबर का आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, U बराबर U1 मान लीजिए यहाँ पर, U1 इसके कारण निकाल लेते हैं यहाँ पर, Q प्लस Q के कारण यहाँ पर क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, फार्मूला क्या होता है, Q1 Q2, तो Q इंटू Q, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q हो जाएगा, डिवाइड बाय दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हमारे पास है, A है, तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इसी को क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q Q मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा बटे, अब A यहाँ पर है, A को ज्यों का त्यों लिखा हमने, क्या लिखा, A को ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके कारण, इन दो आवेशों के कारण निकाल लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा यहाँ पर, U2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए Q1 इसके कारण, Q1 का मान क्या है, Q है, और Q2 का मान क्या है, माइनस के Q है यहाँ पर, तो Q मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का Q हो जाएगा बटे दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2a लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए U3 निकाल लीजिए, U3, ठीक है, U3। अब इसके दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस वही फार्मूला लगा दीजिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 का मान Q और Q2 का मान माइनस का Q डिवाइड बाई दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमें निकाल ली थी कुल, निकाल लीजिए यहाँ पर, क्या निकाली थी, कुल। यहाँ पर देखिए क्या है, निकाल की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या थी, मतलब कुल टोटल निकाल ली है, तो टोटल निकालिए यहाँ पर, तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर लिखिए कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर मतलब कुल टोटल लिखेंगे, टोटल विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ पर, U1, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U1 प्लस के U2 प्लस का U3 हो जाएगी। अब देखिए U1 का हमें कितना दिया है यहाँ पर, एरिया, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, पुट कर दीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। Q2 का क्या है, माइनस का है, विद माइनस लेंगे, ध्यान रखना क्या है, माइनस का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q स्क्वायर अपन 2a हो जाएगा। अब Q इसका मान कितना है, माइनस का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे 2a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, U टोटल, ठीक है, टोटल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U टोटल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इसको जोड़ देंगे, देखिए इसको जो का तो लिखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपान ए जी का। तो इनका देखिए सेम टू सेम लिखे हुए, कहते सेम टू सेम लिखे हुए हैं तो इसका 2 गुना कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए 2 गुना कर सकते हैं, बाकी जो का तो यहाँ पर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2 है। यहाँ पर जोड़ना तो आता होगा आपको, देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर रुक जाइए। देखिए मान लीजिए आपके पास माइनस का 3x लिखा हुआ है और माइनस का 3x लिखा हुआ है इस टाइप से, या इसको जोड़ लीजिए 3 और 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। या दूसरी भाषा में इसको ले सकते हैं, यहाँ पर दूसरी में भाषा में क्या ले सकते हैं, इसको हम 2 गुणे माइनस का 3x ले सकते हैं। तो वही जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 6x ही आ जाएगा यहाँ पर। या डायरेक्टली देखिए कोई नंबर मतलब लंबा डिजिट नंबर लिखा हुआ है तो उसको दुगुना कर लेते हैं, जिससे कि जोड़ने में दिक्कत इसमें होगी। कहाँ जोड़ेंगे बात है कि यहाँ पर टाइम बर्बाद करेंगे, डायरेक्टली दुगुना कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यू टोटल बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपान ए हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और क्या बचा हमारे पास, क्यू स्क्वायर अपान ए बचा यहाँ पर। इतना ही तो बचेगा, इतना ही बचेगा। अब देखिए माइनस का दिया है और ये प्लस का दिया है, एक कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा हमारे पास, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। 3 नंबर का आया, कुछ है नहीं यहाँ पर, 2023 वाला। आप इसको सोल्व कर लेना यहाँ पर, ठीक है, करना जरूर, प्रैक्टिस करना यहाँ पर, इसको कर लीजिए यहाँ पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर बोला गया है। देखिए ये 2022 में ये भी न्यूमेरिकल आ चुका है यहाँ पर। देखिए 2022 में आया था, कब आया था, 2022 में ये दिया है, ठीक है। 2022 में आया था, सेट नंबर 6 में आया था, ठीक है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कोई है ही नहीं पर यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला है वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेशों के कारण, ठीक है, वर्ग के केंद्र P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर हमें आवेश दिए गए, यहाँ पर एक आवेश दिया गया है माइनस का 4 क्यू, यहाँ पर माइनस का 2 क्यू, यहाँ पर दिया गया है, 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 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें विद्युत मतलब इसके मिड पॉइंट पर हमें विभव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम यहाँ पर, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सबसे पहले आपकी बात नंबर 1 आपको क्या मालूम होनी चाहिए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक कि पूरी 2D की दूरी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक कि पूरी 2D होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी 2D दूरी होगी, यहाँ पर होगी कि नहीं होगी। अब देखिए जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक 2D है उतनी दूरी ये वाली होगी, ये भी होगी यहाँ पर, उतनी ही 2D यहाँ से यहाँ तक होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी 2D होगी तो बचेगा इतनी D प्लस D, 2D हो जाए तो इतनी हमने D मान ली, इतनी D मान ली यहाँ पर। इसी टाइप से सिमिलरली देखिए पूरी दूरी 2D हो गई, यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इतनी D और इतनी D मान ली यहाँ पर, ठीक है, मान लिया यहाँ पर, मान लिया, इतना कर सकते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर और क्या होगा, यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर क्या जानते हैं हम, इसके कारण देखिए इस आवेश का कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लेंगे, ठीक है। फिर ये वाले विभव, ये वाला विभव छूट रहा, ये वाला आवेश छूट रहा है, ये वाला आवेश छूट रहा है, ये वाला आवेश छूट रहा है, ये वाला आवेश छूट रहा है। तो इसको किस टाइप से निकालेंगे, तो इसका किस टाइप से यूज करेंगे, तो इसका यूज करना बहुत सिंपल है। इस पर चूंकि हम जानते हैं जो वर्ग है उसमें 2 ही विकर्ण डाल सकते हैं, यहाँ पर इसको विकर्ण डाल दीजिए, यहाँ पर डायगोनल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, एक यहाँ पर, तो इसके कारण यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डायगोनल डाल दीजिए यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर विकर्ण इसमें मतलब कि इन्होंने विकर्ण नहीं डाले थे, ये आपको डालने होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर बोला है ना वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेश के कारण, विभिन्न बिंदु रखे, इन पर सबका यूज करके आप विभव निकालिए, तब ये विकर्ण डालने हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इनकी दूरी तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि इसकी दूरी इतनी D मालूम, इतनी D मालूम, इतनी D मालूम, इतनी, तो इसकी दूरी किस टाइप से निकालेंगे, इसकी दूरी हमें नहीं मालूम। तो इसकी दूरी आप चाहे R मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, सपोज दैट इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक R मान ली, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक R दूरी मान ली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से चूंकि हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, उतनी दूरी इसलिए होगी, चूंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, उतनी दूरी R यहाँ से यहाँ तक होगी। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, बस इतना अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल विभव, यानी बिंदु P पर विभव। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण आपको मतलब विभव का फॉर्मूला मालूम, देखिए इसमें ड्राइव कराया था, मतलब सिद्ध कराया था ना। यहाँ पर लिखा हुआ एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र, देखिए इसको बाद में एक डेरिवेशन वाली वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर सभी डेरिवेशन उसमें आ जाए। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या होता है, R होता है। बिंदु आवेश के कारण यही तो विभव होता है, यहाँ पर B बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, बिंदु P, तो यहाँ पर लिखिए BP, बिंदु P पर विभव। यहाँ पर ध्यान से देखना,
अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिखा यहाँ पर। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ से आपका मन कर रहा है वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए हम सपोज डेट कहाँ से, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, -q से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए -q से, चाहे पहले d वाला निकालिए तो और सिंपल रहेगा आपको, पहले यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। देखिए -2q से निकालिए पर, पहले ये सामने वाले इसके d जिनके बीच की दूरी d है इतनी, यहाँ मतलब इसके कारण यहाँ पर निकाल लीजिए, इसके कारण यहाँ पर निकाल लीजिए, इस आवेश के कारण यहाँ पर निकाल लीजिए, फिर इस आवेश के कारण यहाँ पर निकाल लीजिए, जिसकी दूरी जितनी की d है, यहाँ से इसकी तो लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2q, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q, आवेश कितना है -2q विद माइनस। ठीक है, जब विभव वाला चैप्टर पढ़ते हैं यहाँ पर तो उसमें विद माइनस लेते हैं यहाँ पर, -2q अपान r, इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, यहाँ से इस लाइन के बीच की दूरी हमने d मानी थी तो d लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, लिख लिया, प्लस का साइन लगाएगा यहाँ पर, लगाया। फिर किसके कारण निकालेंगे, डी, जो जिनके बीच की दूरी डी है उनको निकाल लीजिए। फिर इसके बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, डी, तो इसके कारण निकाल लीजिए यहाँ पर, इसके कारण निकाल लेंगे यहाँ पर, क्या इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण। तो क्या हो जाएगा, -1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस के 5q अपान, इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डी है। ठीक है, डी लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, डी, प्लस का साइन लगाइए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसके बीच के निकाल लीजिए यहाँ पर, -2q अपान डी, -2q अपान डी हो जाएगा यहाँ पर, मतलब इसके कारण यहाँ पर निकाला डी, अब यहाँ पर डी। ठीक है, इसके कारण डी 2, अब इसके कारण निकाल लीजिए, इसके बीच की दूरी डी है यहाँ पर, तो उधर लिखना आगे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, प्लस का लगा दीजिए। ठीक है, 5q अपान डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसके मतलब जिनके बीच की डिस्टेंस डी थी उसके बीच का हमने पहले निकाल लिया विभव, यहाँ पर इसके बीच निकाल लिया विभव, इसके बीच निकाल लिया विभव, इसके बीच निकाल लिया विभव, इसके बीच निकाल लिया। अब जिनके बीच की दूरी r है उनके बीच निकाल लीजिए यहाँ पर। आप किस चाहे सीरियल से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उनको पहले निकाल लिया, अब इसको इनको निकालेंगे माइनस का। ठीक है, 1/, भाई अगेन क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा, इसके माइनस का q अपान, इनके बीच की दूरी r है तो माइनस का q अपान r हो जाएगा। ठीक है, प्लस का अगेन लगाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके बीच की दूरी मतलब r है तो 4q अपान r हो जाएगा, 4q अपान r हो जाएगा। अगेन प्लस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, फिर इसके बीच की दूरी q अपान r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q अपान r हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर q अपान r, इसके बीच निकाल लिया। अब इसके माइनस का 4q अपान r हो जाएगा, -4q अपान r। ठीक है, इतना आप निकाल सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, सीरीज से निकाल लीजिए, इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कॉमन है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कॉमन है, इसे 1/4 एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर हर टर्म में मिल रहा है कॉमन, तो ले लीजिए यहाँ पर। तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2q अपान डी बचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5q अपान डी बचेगा यहाँ पर, माइनस का 5q अपान डी बचा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 2q अपान डी बचा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 2q अपान डी, प्लस का 5q अपान डी बचा यहाँ पर, प्लस का 5q अपान डी। ठीक है, और फिर क्या बचा, माइनस का q अपान मतलब माइनस का q अपान r बचा, माइनस का q अपान r लिखा, माइनस q अपान r, प्लस का 4q अपान r बचा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का क्या बचा हमारे पास, q अपान r बचा। ठीक है, माइनस का 4q अपान r बचा यहाँ पर, इतना हमारे पास बच गया। अब देखिए कुछ इसमें कट रहा है नहीं, देखिए कुछ कट रहा है, देखिए माइनस का q अपान r और प्लस का q अपान r, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए प्लस का 4q अपान r और माइनस का 4q अपान r, इससे कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए प्लस का 5q अपान डी और माइनस का 5q अपान डी, इससे कैंसिल ये आउट हो गया यहाँ पर, ये भी कट गया यहाँ पर। तो क्या बचेगा हमारे पास, bp बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2q अपान डी बचा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 2q अपान डी बचा यहाँ पर, इतना ही तो बचा यहाँ पर, इतना ही बचा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, bp बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/, इसको ऊपर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 1/4
एप्सिलॉन नोट। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 गुणा दुगुना अभी बताया था, माइनस का 2Q अपन डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2Q अपन डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2Q है, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो BP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का बचेगा, अब Q बचा, Q बचा यहाँ पर, क्या बचा, Q अपन पाई एप्सिलॉन नोट बचेगा यहाँ पर, और ओनली D बचेगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर, कोई दिक्कत आराम से हो गया यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था, इंपॉर्टेंट है, 2022 में आ भी चुका है यहाँ पर, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, इसको कर लीजिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से टर्म कट जाएंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब इसको देखिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 बार आ चुका है, ध्यान रखना है यहाँ पर, 2022 में भी आया था, 20 में आया था। देखिए इसमें लिखा हुआ एक धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः इतना दिया है। देखिए लेंथ का रेशियो दे दिया है और मास का रेशियो दे दिया है यहाँ पर, अनुपात, रेशियो इंग्लिश में अनुपात का कहते हैं, रेशियो कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना, रजिस्टेंसों का रेशियो ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें यहाँ पर R1 अनुपात R2 अनुपात R3, इसका मान हमें निकालना है यहाँ पर, इसी का मान तो निकालना है यहाँ पर, निकालना है। दिया क्या है हमें यहाँ पर, एक धातु के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः इतना है। तो लंबाई और लेंथ यानी कि लंबाई यानी कि L1 रेशियो L2 रेशियो अनुपात L3, इसका रेशियो कितना दिया, 3:2:1। और द्रव्यमानों का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर, मास यानी कि M1 रेशियो M2 रेशियो M3, इनका रेशियो हमें कितना दे दिया यहाँ पर, 1:2:3। हमें प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा प्रतिरोध का फार्मूला, देखिए R बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ρL/A, यही तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्षेत्रफल, ये क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, L क्या होती है लंबाई होती है। अब देखिए इसको समझिए, सबसे पहले हटाइए, देखिए समझिए यहाँ पर क्या लिखा हो, धातु के 3 तारों की लंबाइयों द्रव्यमानों का अनुपात इतना। देखिए तार हमारे पास क्या होगा, इसी टाइप से लंबा लंबा इस टाइप से तार होता है, ये होता है, ठीक है, सबको मालूम है लंबा तार होता है इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तार, इसका हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, एरिया है, यहाँ पर क्या है, एरिया है, एरिया कि नहीं है यहाँ पर। देखिए रुक जाइए, अभी एक काम और इसमें कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें एक काम और कर लीजिए। देखिए हम L से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, और L से इसमें डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें और सिंपल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ρL² हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, AL हो जाएगा, ठीक है, AL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब समझ में आएगा। अब देखिए इस टाइप से तार होता है, अब देखिए तार क्या है, समझ लीजिए एक प्रकार का बेलन है यहाँ पर, समझ लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए अगर बेलन बना दे इस टाइप से यहाँ पर, इस टाइप से एक बेलन बना दिया यहाँ पर, इस टाइप से बेलन होता है, इस टाइप से यहाँ पर समझ लीजिए तार है, पूरा बेलन है, मान लीजिए पर बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, ये तो होता है बेलन का आयतन πr²h, या यहाँ पर पूरी हाइट होती है, पूरी हाइट या लंबाई L, मान लीजिए हाइट L बराबर L होगी, तो क्या हो जाएगा, πr²h ऊंचाई और लंबाई के बराबर होती है, तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, πr² हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, इतना क्या होता है हमारे पास, इतना ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, A बराबर हमारे पास क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर A, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, AL हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, AL किसके हो जाएगा यहाँ पर, AL क्या होता है, चूंकि आयतन होता है यहाँ पर, बेलन का आयतन क्या होता है, B बराबर πr² होता है, तो B के बराबर आता है, तो B के बराबर क्या आ जाएगा, AL, तो किसके बराबर हो जाएगा, B के हो जाएगा, इस टाइप से आता है यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे, R बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ρL², इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, B लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, B लिख दिया। अब देखिए एक फार्मूला और पढ़ा होगा आपने, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो आयतन को ऊपर ले चलिए, B बराबर क्या हो जाएगा, m/ρ हो जाएगा, m/ρ, चाहे D लिख लीजिए, यहाँ पर घनत्व को डेंसिटी से बोलते हैं, यहाँ पर D लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि चूंकि सेम हो जाएंगे, यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, तो D मान लीजिए यहाँ पर डेंसिटी को, ठीक है, तो D ले लिया यहाँ पर, तो B/D, तो B बराबर क्या होता है, यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, m/D हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ρL² क्या हो जाएगा, यहाँ पर B बराबर क्या होता है, m/D यहाँ पर,
ठीक है, यम अपन डी, तो डी कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो रो यल स्क्वायर हो जाएगा अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो यल स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऊपर पहुँच जाएगा, मल्टी डी अपन क्या बचा हमारे पास, यम बचा यहाँ पर। ठीक है, इतना ही बचा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पर देखिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या दी है, लेंथ दी है, ठीक है, और द्रव्यमान दिया है, लेंथ दी है, द्रव्यमान दिया, दो ही चीज़ दी है। तो यहाँ पर देखिए डी घनत्व भी हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसको भूल जाइए, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर इसका मान दिया ही नहीं, तो इसको भूल जाइए। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पर हमें, और एक विशिष्ट प्रतिरोध है, ये भी हमारे पास क्या मतलब कि ये भी कांस्टेंट है, इसको भी भूल जाइए। तो हमारे पास क्या बचा, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, प्रतिरोध, ठीक है, इसके समानुपाती लिख सकते हैं यहाँ पर, समानुपाती होगा किसके होगा हमारे पास, क्या होगा, यल स्क्वायर अपान यम के होगा यहाँ पर, इसी के तो समानुपाती होगा यहाँ पर, क्योंकि जब इसको समानुपाती का साइन हटाएंगे यहाँ पर, ठीक है, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो इसकी जहाँ पर क्या ले लेंगे, कांस्टेंट को ले लेते हैं, कांस्टेंट रो डी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को इतना ले सकते हैं इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए तो हमें चूंकि R1 R2 R3 का मान निकालना है, तो इसी को क्या निकालेंगे इस टाइप से, R1 रेशियो R2 अनुपात R3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो L1 का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा इसी टाइप से। इसके लिए R1 के लिए लिख लिया, अब R2 के लिए लिखेंगे यहाँ पर, या दूसरा काम कर सकते हैं, अगर आपको टाइम बर्बाद करना है, इस पूरे को लिखेंगे यहाँ पर, इस पूरे को लिखेंगे L1 M1, R1 के लिए लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए L1 M1 रो डी, फिर समीकरण 1 डालेंगे, फिर R2 लिखेंगे L2 M2 रो डी, फिर समीकरण 3 डालेंगे यहाँ पर, फिर बाद में वैसे भी कट जाएंगे, या डायरेक्टली इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइम और एग्जाम में बचाना है तो। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, L2 का स्क्वायर दूसरे प्रतिरोध के लिए M2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, L3 का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, M3 हो जाएगा। इतना ही तो हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए R1 रेशियो R2 अनुपात R3 तो बराबर L1 का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, 3 दिया है यहाँ पर। L2 का मान L1 तो पहली वाले L2 2, L1 1 यहाँ पर 3, M1 1, M2 2, M3 3 यहाँ पर। ठीक है, M3 3, तो L1 का मान हमें कितना दिया है, L1 का मान दिया है 3 यहाँ पर, L1 का मान 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया, 3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, 9 होता है, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बटे M1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है यहाँ पर। इतने आप समझदार हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अनुपात L2 का कितना दिया है 2, M2 का 2, तो दो दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, L3 का मान हमें कितना दिया है, L3 का मान दिया है 3 का सॉरी हाँ, L3 का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1 दिया है 1, और यहाँ पर M3 का मान कितना है हमारे पास है, 3 है यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, काट दिया, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 R2 रेशियो क्या बचा हमारे पास, 9 अनुपात 2 अनुपात 1/3। देखिए ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चाहे इतना ही आपका आंसर हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब देखिए 3 से चाहे इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए R3। ठीक है, अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, R1 R2 R3 अनुपात सही से लगा दीजिए। ठीक है, इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए इसमें से 3 से मल्टीप्लाई 3 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 3 हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 तो बराबर 9 3 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, प्रतिरोधों का अनुपात 1 हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया था यहाँ पर। कब आया था, 2018 में, 2025 में आ सकता है। इसमें दिया गया है यहाँ पर क्या दिया है, 200 वोल्ट का बल्ब, ठीक है, 0.2 एम्पीयर की धारा लेता है ये। ठीक है, इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना दिया है यहाँ पर। ठीक है, तार के व्यास की गणना कीजिए। इसकी क्या करनी है, तार के व्यास की गणना करनी है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, दिया है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है देखिए क्या दिया है यहाँ पर हमें, 200 वोल्ट का बल्ब, यानी कि बी का मान दिया विभवांतर यहाँ पर। तो विभवांतर यहाँ पर बी बराबर क्या दिया है यहाँ पर, 200 वोल्ट दिया है यहाँ पर। ठीक है, 200 वोल्ट का विभवांतर, वोल्ट का बल्ब, 0.2 एम्पीयर की धारा लेता है। करंट कितना दिया है यहाँ पर, आई का मान हमें दिया है यहाँ पर, करंट यहाँ पर 0.2 एम्पीयर की धारा लेता है यहाँ पर। ठीक है, 0.2 एम्पीयर की धारा लेता है।
इसके तंतु की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, लेंथ यानी कि 22 सेंटीमीटर दी है, 22 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसको मीटर में क्या कन्वर्ट करेंगे देखते हैं बाद में। यहाँ पर 22 तंतु के पदार्थ का, लेकिन मत कीजिए यहाँ पर, चूंकि सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, रहने दीजिए, ठीक है। पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमारे पास कितना दिया है यहाँ पर, 7 × 10⁻⁻5 है यहाँ पर, यानी कि रो का मान कितना दिया है यहाँ पर, 7 × 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर, ठीक है। तार के व्यास की गणना कीजिए। व्यास मतलब क्या होता है यहाँ पर, डी से भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2r लिखिए। व्यास क्या होता है, 2r होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। इसका मान निकालना हमें यहाँ पर, इसका मान निकालना, सबसे पहले हमें चाहिए त्रिज्या। जहाँ त्रिज्या आ जाए उसका 2 गुना कर देंगे, हमारे पास व्यास आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रेडियस निकालिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे हम, रेडियस, ठीक है। तो कैसे रेडियस आएगा यहाँ पर, चाहे कैपिटल मान लीजिए, यहाँ पर कैपिटल आर मान लीजिए इसको, रेडियस को 2 कैपिटल आर, यहाँ चाहे स्मॉल आर चाहे कैपिटल आर मान लीजिए यहाँ पर। लेकिन कैपिटल आर प्रतिरोध यहाँ पर क्या दिया है, प्रतिरोध एक ही हो जाएगा, प्रतिरोध भी आपको समझ में नहीं, स्मॉल आर ही रह दिया यहाँ पर, स्मॉल 2r ही रह दीजिए यहाँ पर, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर कैपिटल आर प्रतिरोध भी मानते हैं, रेडियस यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। इसको स्मॉल आर से मान लीजिए यहाँ पर, व्यास को यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, वैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर, अभी बताया था, आर बराबर क्या होता है हमारे पास, ρl/a होता है, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ρl क्षेत्रफल, चूंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर वृत्त, देखिए बल्ब क्या होता है, वृत्त के आकार का एक प्रकार का होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं सर्किल, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे, यहाँ पर πr² ले लेंगे, यहाँ पर r क्या होगी, रेडियस होगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए, r का मान निकालिए, या रुक जाइए यहाँ पर, देखिए r बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, b/i होता है। r बराबर क्या होता है हमारे पास, b/i, ओम के नियम से, तो b/i लिख लीजिए यहाँ पर। b/i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ρl/πr² हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमें बट किसका मान निकालना है, इस r² का मान निकालना है, तो पाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या उल्टा कर दीजिए इसको, देखिए πr² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, ρl हो जाएगा, ठीक है। तो i को ऊपर भेज दीजिए, i अपन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसकी मल्टीप्लाई उधर करिए, तो πr² हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, i/b, और ρl की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट हमें निकालना है r² का मान, तो यहाँ पर पाई को नीचे ले आइए, पाई का मान कहाँ ले आइए, नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, पाई को b जिनका तो लिखा, पाई कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके नीचे लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, और ρl हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, ठीक है, करिए, r² वाला आई का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, 0.2 दे दिया यहाँ पर, 0.2 लिखा है यहाँ पर, 0.2 बटे b का मान कितना दिया है, 200 दिया यहाँ पर, ठीक है। b का मान कितना दिया यहाँ पर, 200 लिखा है यहाँ पर, 200 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना लेंगे यहाँ पर, लेकिन 22 यहाँ पर कट जाएगा, 22/7 ही ले लीजिए, 22/7 लिखा है यहाँ पर, 22/7 मल्टीप्लाई रो विशेष प्रतिरोध, 7 × 10⁻⁻5, 7 × 10⁻⁻5 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई यल का लेंथ कितनी दी गई यहाँ पर, 22 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, 22 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर हम देखिए 22 से 22, या रुक जाइए अभी मत काटिए, रुक जाइए, देखिए r² को हमने ज्यों-का-त्यों लिखा, देखिए 0.2 ज्यों-का-त्यों लिखा, मल्टीप्लाई 7 × 10⁻⁻5 ज्यों-का-त्यों लिखा, ठीक है, गुणा 22 ज्यों-का-त्यों लिखा हमने, बटे 200, इसके पूरे में होल लिख दें यहाँ पर, 200 लिखा है यहाँ पर, 200 लिखा है यहाँ पर। अब 22 ज्यों-का-त्यों लिखा हुआ है, 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 22 है, ठीक है। अब देखिए 22 से 22 कट जाएगा, अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, 0.2 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 7 7 जा 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिए 49 हो जाएगा यहाँ पर, रुक जाइए, 2 × 2, अब यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर कितना है, 2000 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधा हो जाएगा, 2000 का 1000 हो जाएगा। तो r² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए r² क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए r² 7 7 49 हो जाएगा, 49, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 हमारे पास ज्यों-का-त्यों लिखा हुआ है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर, 10 की पावर 3 ऊपर हो जाएगा, विद माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 49 गुणा 10⁻⁻8 हो जाएगा यहाँ पर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 49 गुणा 10⁻⁻8 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर r बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 49 का वर्गमूल 7 होता है, ठीक है। और 10 की पावर 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आधा कर देते हैं, इसकी पावर 8 की आधा क्या हो, 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा। बट हमें निकालना क्या था, ब्यास, ब्यास निकालना था यहाँ पर। ब्यास 2r का मान, 2r का मान कैसे आएगा, इसमें दो की मल्टीप्लाई 2r, तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मात्रा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगी भाई, सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आराम से सोल्व होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आ चुका है एग्जाम में यहाँ पर 2018 में। नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर लाभ में पूछा जाएगा 5 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले दिया है एक चुंबक की अच्छी स्थिति में 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻⁴ टेस्ला है, ठीक है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण था उसकी निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखिए इसमें क्या करना निकलना है, यहाँ पर चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है यहाँ पर, ठीक है। और क्या निकालना है यहाँ पर, उसकी निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए इसी टाइप से 2024 में आया था, समझ लीजिए जिसने ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा ना, तो 2024 में आया था वो तुरंत उड़ा देता, ठीक है। बहुत ही सिंपल था वो भी, यहाँ पर भी ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। वहाँ पर थोड़ा सा चित्र बना दिया था, अनसार्ड किया हुआ तो उसने कर लिया होगा, अनसार्ड हमने कराया था। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर, हमें यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर क्या दिया है, एक चुंबक के अच्छी स्थिति में 10 सेंटीमीटर दूरी पर, अच्छी स्थिति में मतलब आर दिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 × 10⁻⁻2 मीटर में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर में हो गया, ठीक है। मीटर में दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई यहाँ पर, मतलब बी का मान दे दिया यहाँ पर, बी का मान कितना दिया यहाँ पर, 2 × 10⁻⁴ दे दिया, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला दे दिया यहाँ पर, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है यहाँ पर, ठीक है। यम का मान निकालना सबसे पहले यहाँ पर, जहाँ आपको यम का मान मिले तो उसकी निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सबसे पहले यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अच्छी स्थिति में, चूंकि हमें दी थी यहाँ पर अच्छी स्थिति में 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छी स्थिति में, चुंबक है यहाँ पर, चुंबकीय कण अच्छी स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, अच्छी स्थिति में, यहाँ पर देखिए अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर क्या होता है यहाँ पर, μ0/4 पाई, और क्या होता है यहाँ पर 2m/r³, लेकिन अच्छी स्थिति में 2 हट जाता है यहाँ पर, 2/r³, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यही होता है हमारे पास। देखिए तो बी बराबर हमें निकालना क्या है यहाँ पर, पहले एम का मान निकालना चुंबकीय आघूर्ण, तो बी का मान दिया है 2 × 10⁻⁴, ठीक है। बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, 2 × 10⁻⁻⁴ लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए μ0/4 पाई का मान कितना होता है, 10⁻⁷ होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई एम का मान निकालना है यहाँ पर, आर का मान कितना दिया, ये दिया 10 × 10⁻⁻2, 10 × 10⁻⁻2, इस पर क्या लगा दीजिए, क्यू लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 2 × 10⁻⁴ ज्यों का त्यों लिखिए बराबर, इसको तोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्या तोड़ सकते हैं यहाँ पर हम, 10⁻⁴ × 10⁻⁻3 इसको ले सकते हैं यहाँ पर, जब जोड़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, 2 × यम डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, जब घात पे मतलब देखिए इसका क्यू कीजिए, 10 का क्यू कितना होता है, 1000 होता है, और जब घात पे घात लगी होती है, घातों की क्या होती है, गुणा होती है, 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10⁻⁻4 से 10⁻⁴ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, 10⁻⁻3 बचा यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास, यम डिवाइडेड बाई, ठीक है। और यहाँ पर 1000 को क्या ले सकते हैं यहाँ पर हम, 1000 को 10⁻3 ले सकते हैं यहाँ पर, और 10⁻6 यहाँ पर लिखा हुआ है, 10⁻6 को क्या ले सकते हैं, 10⁻⁻3 गुणा 10⁻3, कैलकुलेशन करने का तरीका अपना अपना होता है, ठीक है। अब देखिए 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बराबर बचेगा, यहाँ पर 1 बराबर क्या बचेगा हमारे पास। एक बात और यहाँ पर, एक चीज़ तो और यहाँ पर कट गई भाई साहब, देखिए यहाँ पर और क्या कट गया मालूम है, देखिए इसको यम को यम बटे 10⁻3 ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर लिखा, और देखिए 10⁻+3 को ऊपर माइनस का ऊपर ले जाइए, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 1 बराबर यम बचेगा यहाँ पर, यानी चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे यम बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, चुंबकीय आघूर्ण 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1। इसका मात्रा क्या होता है, यम बराबर वैसे फॉर्मूला पड़ा होगा आई ए फॉर्मूला पड़ा होगा, इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और इसका मात्रा क्या होता है, आई ए क्या होता है, एरिया होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसको निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण में निकाल दिया, आंसर आ गया।
फिर इसके आगे यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया यहाँ पर सोल्व चुंबकीय आघूर्ण। फिर बोला गया उसकी निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। तो निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर क्या लिखेंगे, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, वो 2 हट जाता है, ऊपर वाला फॉर्मूला था यहाँ पर, निरक्षीय स्थिति में 2 हट जाएगा भाई, निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू नोट अपान 4 पाई, म्यू नोट अपान 4 पाई, म्यू नोट अपान 4 पाई 2m, 2 हट जाएगा, एम अपान क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, एम अपान आर क्यू हो जाएगा। बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नोट अपान 4 पाई का मान कितना होता है हमारे पास, म्यू नोट अपान, लेकिन 20 सेंटीमीटर दूरी पर इसकी डिस्टेंस तो लिख लीजिए अगर 20 सेंटीमीटर है यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो म्यू नोट अपान 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस के 7 होता है, ठीक है। और एम का मान कितना दिया यहाँ पर, हाँ एम का मान निकाल चुके हैं 1, एम का मान क्या निकाल चुके हैं यहाँ पर, इसी को तो लेंगे यहाँ पर 1 निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लिख लिया यहाँ पर, डिवाइड बाय इसका मान दिया है 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2 लिखा है यहाँ पर, 20 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। अब देखिए बी बराबर क्या बचेगा हमारे पास, बी बराबर हमारे पास क्या बचेगा, इस पर क्यू लगा दीजिए, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस के 7 ऊपर बचा, डिवाइड बाई इसका 20 का क्यू कितना होता है, देखिए 2 का क्यू 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 जीरो यहाँ पर, 1 2 3 8000 हो जाएगा यहाँ पर 20 का क्यू, और घात पे घात लगी, घाते हुए क्या होती है, गुणा होती है, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा यहाँ पर बराबर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसको लिख सकते हैं 1/8 गुणा 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और 10 की पावर माइनस का 7 पहले से ऑलरेडी है, गुणा 10 की पावर 6 को ऊपर ले चलिए, प्लस का 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/8 को ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर लिखा। अब देखिए 10 की पावर, या रुक जाइए, 10 की पावर माइनस के 7 को ज्यों का त्यों लिखा हमने लिखा। अब 10 की पावर 6 को तोड़, 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, ए वाला इसके नीचे यहाँ पर लिख दिया 10 की पावर 3, ए वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, 1/, उधर दिखेगा नहीं यहाँ पर, बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/8 को, या बाद में डिवाइड कर देंगे, देखिए 1/8 जो का त्यों लिखा हमने लिखा। अब देखिए 10 की पावर 3, 10 की पावर, या रुक जाइए, इसमें एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कम बताइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लीजिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस के 7 बचा, और गुणे 10 की पावर 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बराबर देखिए इसको भाग कर दीजिए यहाँ पर, पहले 10/10 को भाग, ये देखिए 8 1 8 हो जाएगा, 2 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 4 बच जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 7 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पर, 5 बचेगा, 10 की पावर माइनस के 5 बचेगा, इसका मतलब क्या होता है, टेस्ला, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था यहाँ, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में और आगे क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है। वीडियो बड़ी हो रही है, अब नेक्स्ट क्लास में पूरी किताब के और सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।